जय माँ भवानी। मैं आपके सामने ज्योतिषाचार्य सर्वेश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, मैंने अपने आप को अपनी एनर्जी से कनेक्ट किया, अपनी महारानी से कनेक्ट किया, क्योंकि माँ की कृपा मेरे पे हमेशा बरसती रहती है और बचपन से आज तक मैं जिस भी मुकाम पर हूँ सब महारानी की कृपा ही है मेरे ऊपर। इसी तरह आपके ऊपर भी किसी देवता, किसी इष्ट देव की कृपा हमेशा रहती है। तो अपनी एनर्जी को हमेशा कनेक्ट करके रखिए, जिससे कि आपके सारे काम बनते रहें और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये मेरा अपना स्लोगन है, मुझे अच्छा लगता है सबको बोलना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? जी हाँ, कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आया, अगर उसके पास तिथि है, प्लेस है और टाइम है, तो मैं उसकी जन्म कुंडली देखूंगी। जन्म कुंडली में देखूंगी कि 9 के 9 प्लैनेट कहाँ पर बैठे हैं, किसकी दशा चल रही है और मुझे उसको क्या उपाय देने चाहिए और उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन दूंगी। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर किसी पापी प्लैनेट की दशा चल रही है या व्यक्ति किसी परेशानी में आपके पास आया है, तो हम उसकी समस्या के हिसाब से ही उसको उपाय देंगे और उसको आगे के लिए हम सावधान करेंगे कि वो क्या करे और क्या ना करे। ये तो बात रही उन लोगों की जिनके पास टाइम, डेट और प्लेस है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसके पास जन्म तारीख तो है लेकिन टाइम नहीं है, उसके लिए हम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। जी हाँ, अंकों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अंक, किसी एक पर्टिकुलर डेट को हम पैदा होते हैं, किसी एक डेट को ही हमारी मैरिज होती है, किसी एक पर्टिकुलर डेट को ही कोई हमारा टॉप का काम होता है। मान लीजिए हमने 10th पास की है, 12th पास की है, या हमारी कोई जॉब लगी है, हमारी मैरिज हुई है, कोई ना कोई अंक हमारे पास ज़रूर होता है। जो भी हमारे अंक होते हैं, ये अंक हमेशा कुछ ना कुछ हमारे से कहते हैं। वही अंक, कोई नंबर आपको अगर मान लीजिए जन्म का जो भी हमारा ड्राइवर और कंडक्टर हमको मिला है, वो अंक आपके इर्द गिर्द देखिए घूमते रहेंगे। अगर आप मेरी बात पे आपको विश्वास ना हो तो चेक कर लीजिएगा कि आपको कभी कभी फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको टिकट नंबर भी वही मिलेगा, आपको सीट नंबर भी वही मिलेगा। आप आधार कार्ड चेक कीजिए, आधार कार्ड के भी नंबर कई बार वही आ जाते हैं, आपके जो ईयर नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो अंकों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूंगी, जिन इंसान के पास ना डेट है ना टाइम है, सिर्फ ये अपना वो नाम लेके आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे उनके लिए टैरो, जो कि मैं थोथ कार्ड करती हूँ। बेसिक में मैं राइडर वेट, एडवांस में ओशो जैन और थर्ड में थोथ कार्ड। जब मेरे को प्रिडिक्शन करनी होती है तो मैं थोथ कार्ड से ही करती हूँ। जी हाँ, थोथ कार्ड के ऊपर मुझे एक छोटी सी और बात याद आई कि जिस टाइम हम छोटे होते थे, हमारी नानी दादी के पास एक तोते वाला आया करता था। तोते वाले अपने साथ एक पिंजरा लेके आया करता था, पिंजरे के साथ साथ छोटे कार्ड्स होते थे। उस कार्ड में से जब क्वेश्चन किया जाता था, वो तोता जाता था पिंजरे के अंदर से एक कार्ड लेके आता था और फिर हमारी उससे भविष्यवाणी की जाती थी। तो ये हमारी जो टैरो की प्रथा है, तो वो वहीं से चली और ये मैं थोथ कार्ड्स करती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे। अब मैं हम बात करेंगे, मान लीजिए बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मैडम क्या ये तो टैरो ऐसे लगते हैं जैसे हम ताश खेल रहे हैं। नहीं, ये ताश नहीं है, हमारी विद्या है। इससे भी प्रिडिक्शन बिल्कुल वैसी आती है जैसी ही जन्म पत्री से आती है, या ये कह लीजिए कि न्यूमरोलॉजी से आती है। अब मान लीजिए हमने किसी को रेमेडी करा दी कि भाई हमने पूजा करा दिया या कोई भी हमने एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करा दिया, सब कुछ कराने के बाद वो बंदा ठीक नहीं हो पा रहा या उसकी लाइफ से वो परेशानी नहीं जा पा रही, तो मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है। एनर्जी, जैसे मैंने कहा, मैंने स्टार्टिंग में एनर्जी से जुड़ी थी, तो देखना पड़ता है कि आपके चक्रा तो कहीं डिसबैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ में किस चक्रा की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कहीं आप इमोशनली परेशान है, मेंटली परेशान है,
जब हमारे ये दोनों चीज़ डिस्टर्ब होती है या दोनों में से कोई भी एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तब हमारा तीसरा लेवल डिस्टर्ब होता है, मतलब कि फिजिकल लेवल। तो ये मैंने आपसे बात की एनर्जी लेवल की। इसी तरह जब हम एनर्जी लेवल पे काम करवाते हैं, उनकी एनर्जी को ठीक करवाते हैं, उनकी घर की एनर्जी को ठीक करवाते हैं, तो भी इंसान को फ़र्क पड़ जाता है और इंसान की लाइफ में चेंजेस आते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि हीलिंग एक ऐसी विधा है, जैसा कि आप पहले जानते हैं, भगवान की अगर आप पिक्चर देखें तो भगवान अगर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो यहाँ से रेजेस निकल रही हैं और ठीक हो जा रहे हैं वो लोग। ऐसे ही हमारे यहाँ कोई स्पिरिचुअल गुरु आया करते थे, पूरा पूरा गांव और हमारे पूरा परिवार उनके आगे नतमस्तक हो जाता था। तो वो लोग भी क्या अपनी ब्लेसिंग देते थे। ब्लेसिंग्स यानी कि यहाँ से जो रेजेस निकल रही हैं, डिवाइन हमें 24 घंटे एनर्जी दे रही है, उस एनर्जी को पास कर देते थे और हमारे काम पूरे हो जाते थे। तो इसी तरह हम अपनी सारी विद्याओं से सामने वाले इंसान को ठीक करते हैं। जय माँ भवानी।